दोस्तों कल रात से बांग्लादेश एक फ्रेश वायलेंस की आग में जल रहा है और उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली टारगेट्स हिंदूज को किया जा रहा है और भारत को किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कॉन्सुलेट बेसिकली दोस्तों असिस्टेंट हाई कमीशन जो भारत का है चट्टग्राम में, उसको ऊपर कल हमला किया गया है और भीड़ आके इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर जो वहां पर मौजूद है उनके ऊपर भी अटैक करने का प्रयास किया। क्लियरली भारत के ऊपर ये एक हमला कुछ उसी तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कल बांग्लादेश में प्रथम आलो से लेके डेली स्टार अलग-अलग बांग्लादेश की मेजर पत्रिकाएं हैं, इन सब के ऑफिसेज में आग लगा दी गई और उस वक्त 30 से ज्यादा जर्नलिस्ट ऑलरेडी उन बिल्डिंग्स में थे। बाद में उनको बचाया गया है। दोस्तों ये क्लियरली आईएसआई और जमात का प्लेबुक है जो आप देख रहे हैं। कल आपको मैंने परेश बरुआ वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको डिटेल में बताया था कि क्या-क्या अब होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रेडिक्शन ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते सही हो जाए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉयलेंस की शुरुआत के पहले ही मैंने आपको बता दिया था एंटी इंडिया, एंटी हिंदू वॉयलेंस आपको देखने मिलने वाला है और एग्जैक्टली यही आईएसआई प्लेबुक है। तो आपको वापस बताऊंगा मैं आज आखिरकार क्यों इस प्रकार से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव आप बढ़ते हुए देखने वाले हैं पूरे बांग्लादेश में। एक बार उसको जानेंगे क्योंकि ये यूनुस सोची समझी साजिश के अंतर्गत कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्लियरली बीएनपी को हराना है और जमाते इस्लामी को जिताना है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या वो कहानी है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बहुत सारे वीडियोस जो वगैरह है वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 30 बांग्लादेशी जर्नलिस्ट को जिंदा जलाने की प्रयास किया गया बांग्लादेश के यूनुस के इन हिंसक वायलेंट प्रोटेस्टर्स के द्वारा। ये वही है जो कि सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर है, जो कि यूनुस को बैठाए हैं गद्दी पे। तो ये लोग हैं, इनका चरित्र ही यही है, तो वो अपने चरित्र का ही प्रदर्शन किए हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स ने इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर रेसिडेंस को अटैक किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बांग्लादेशी अखबार है, उसमें आप देख सकते हैं हिंदू मैन लिंच्ड। जी हाँ, बांग्लादेश में किस प्रकार से धर्म के आधार पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉयलेंस आपको अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है। ये वीडियो भी है लेकिन हम आपको नहीं दिखाने वाले क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव कंटेंट है और ये हम नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, जो इंडियन हाई कमिश्नर, असिस्टेंट हाई कमिश्नर पर हमला हुआ है चट्टग्राम में, ये वीडियो जरूर आप पहले जरा देखिए। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভারতীয় যে হাই কমিশনের অফিসে এসে সেখানে কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে না, এমনকি প্রশাসনকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে तो जैसा आपने देखा दोस्तों, इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन चट्टग्राम में, चिटगांग में, वहां पे हमला किया गया और उसके बाद जिस प्रकार से यूनुस सुरक्षा नहीं दे पा रहे इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन एम्बेसी को, आप देख सकते हैं वो सामने आ चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों, डेली स्टार न्यूज़पेपर बिल्डिंग जहां पे आग लगाई गई, 30 जर्नलिस्ट ऑलरेडी बिल्डिंग में थे, उस वक्त आग लगाई गई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार का वायलेंस पूरे बांग्लादेश में, स्पेशली ढाका में अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, ढाका, चट्टग्राम, अलग अलग जगह कुछ ऐसे ही वायलेंस आपको देखने मिल रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। बांग्लादेश से और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही है, अलग अलग जगह से वायलेंस जो हो रहा है, पूरे का पूरा मानो जैसे बांग्लादेश को यूनुस आग लगा रहा है। क्लियरली एक प्रयास किया जा रहा है कि जो मॉडरेट वोटर्स हैं उनको डराया जाए, जो मीडिया है उसको डराया जा रहा है कि तुम्हें हम जो कहेंगे तुम वही अब छापोगे। तो वो एक मैसेज है जो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो क्या हुआ है, आइए जरा पहले आप अन्य वीडियो जरा यहाँ पे देखिए। ভারতীয় যে হাই কমিশনের অফিসে এসে সেখানে কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে না, এমনকি প্রশাসনকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা কিন্তু সেখানে
এসে পাথর নিক্ষেপ করছেন, এমনকি সে জায়গাতে একের পর এক এই ইতিমধ্যে আরেকজন কিন্তু আহত হয়ে কিন্তু একদম শুয়ে রয়েছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম একদম তিনি কিন্তু একদম পাথর নিক্ষেপ কিন্তু ভাঙচুর করছে এবং এই আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু ছায়ানটে ভাঙচুরে করছে। দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ভাঙচুরে করা হচ্ছে, আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি। সংবাদকর্মীর সঙ্গে কিন্তু तो दोस्तों पहला ख्याल तो आपके मन में आएगा अचानक क्या हो गया, रातों रात की सडन वायलेंस क्यों। दरअसल दोस्तों शरीफ उस्मान हादी आपको याद होगा वो रेडिकल लीडर था जो कि इंडिया के खिलाफ आग उगला करता था, जहर उगला करता था। उसको सर पे गोली मारी गई थी आज से 2 हफ्ते करीब पहले, 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद से वो कोमा में था। लेकिन दोस्तों कल उसकी मृत्यु हो गई, वो सर्वाइव नहीं किया, जो कि वेरी मच एक्सपेक्टेड था। उसके बाद दोस्तों यूनुस ने अचानक से रातों रात वो मीडिया में आया, अनाउंसमेंट किया और उसने कहा कि देखिए सैटरडे को एक दिन एलोकेट किया जाएगा, पूरा देश इसको मौन करेगा और उसको मार्टेयर है ये जो मारा गया है शरीफ उस्मान हादी, इसके जो पत्नी है, इसके जो बच्चे हैं, वो यूनुस ने कहा हम देख-रेख करेंगे, बांग्लादेश सरकार उनका देख-रेख करेगी। बाकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया। क्लियरली ये एक मैसेज दिया गया बांग्लादेश में कि ये तो हीरो है जो मारा गया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कि ये मर गया है, उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे वो पूरे बांग्लादेश में सड़कों पर आ गए, ढाका और अन्य शहरों पे, और सभी ने कहा इसके किलर्स अरेस्ट करो। यूनुस कह रहा है वो तो भारत भाग गया है। अब सवाल यहाँ पूछा जा रहा है वो तो भारत आया ही नहीं है, ये उल-जलूल आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम स्वयं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो भारत के ऊपर यहाँ पे आरोप क्यों? तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो उसके बाद भीड़ जो आई, कई बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में कई बिल्डिंग्स को जला दी और मीडिया हाउसेस, डेली स्टार, प्रथम आलो सबको जला दिया गया, और बाकी सब आपने वीडियो देख ही लिया। इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया, धर्म देख के हिंदूज को टारगेट किया गया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि आखिरकार एंटी इंडिया, एंटी हिंदू क्यों? अब दोस्तों आप में से जिन लोगों ने मेरे कल रात वाला वीडियो, कल शाम को आया है, टेक्निकली बांग्लादेश में तब तक वायलेंस नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक पूरी की पूरी कहानी आपको बता दी थी बांग्लादेश में हो क्या रहा है। इन द सेंस कैसे आईएसआई वहां पे एक्टिवेट हुई है, आईएसआई और यूनुस के बीच में क्या क्विड प्रो क्वो हुआ है, क्या लेन देन हुआ है, और उसी में पहला नजराना आपको बताया कि कैसे उल्फा लीडर को ढाका लाके किया जा रहा है। तो वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, जो डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज क्योंकि वो हमने डिटेल में बना दिया है, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं उन सभी ऑडियंस को जो ये वीडियो डायरेक्टली देख रही है। तो दोस्तों कल हमने प्रेडिक्ट किया था एंटी इंडिया, एंटी हिंदू वायलेंस आपको देखने मिलेगा, और नहीं मालूम था कुछ घंटों में ही वो हो गया। यूनुस दोस्तों दरअसल आईएसआई की मदद से चाहता है जमाते इस्लामी पावर में आए। अभी दोस्तों क्या है, बांग्लादेश में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। एक खालिदा जिया की बीएनपी है, वो मोस्ट लाइकली जीतेगी अगर अभी जैसा ट्रेंड रहा। उसके पास 42-44% वोट शेयर है एज पर दी करंट ओपिनियन पोल। उसके बाद अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी है, जिसके पास 10% कम यानी 32% वोट शेयर है। और उसके बाद एक नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि यूनुस के वो स्टूडेंट्स हैं उनकी बनाई हुई है, उनके पास 5% से भी ज्यादा वोट शेयर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लान किया जा रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बीएनपी किसी भी हाल में सत्ता में ना आए। दरअसल क्या हो गया है, बांग्लादेश में जो रेडिकल्स हैं उनको तो जमाते इस्लामी का वोट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मॉडरेट्स हैं, जो अब तक हसीना को वोट देते थे, जो माइनॉरिटीज हैं जो अब तक हसीना को वोट देते थे, तो उनका कहां से पॉलिटिकल पार्टी उनकी कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे बीएनपी ने कहा है कि हम मॉडरेट रुख रखेंगे, हम माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखेंगे, और भारत के साथ भी उन्होंने कहा है कि हम रिश्तों को अच्छा रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वो जो मॉडरेट्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो बीएनपी को लाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि बीएनपी जीत जाएगी, जो अभी ओपिनियन पोल चल रहा है।
तो आईएसआई यहाँ पे एक नया खेला शुरू कर चुकी है, क्योंकि वो भी चाहती है कि किसी भी हाल में जमाते इस्लामी पावर में आए, क्योंकि जमाते इस्लामी पावर में आएगी तो आईएसआई के लिए जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश में बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का भारत का, तो वो खेल चलता रहेगा। अदरवाइज क्या है, खालिदा जिया की बीएनपी आएगी, फिर इनको लात मार के भगा देगी। तो इसीलिए यहाँ पे वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी भी हाल में जमाते इस्लामी एनसीपी मिलकर कोalition सरकार बना के गद्दी पा ले। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ यूं है, गुड कॉप बैड कॉप बिहेवियर स्टार्ट किया गया है। जमाते इस्लामी गुड कॉप है। कारण क्या है, जमाते इस्लामी वोट शेयर में आगे है, वो जीतने की एटलीस्ट वही एक चांस है यूनुस के लिए कि उसके सपोर्टर्स गद्दी में बैठेंगे और यूनुस को प्रेसिडेंट बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जमाते इस्लामी है, उसका पूरा फोकस है कि इस वक्त इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन पे फोकस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अपील किया जाए, जगह जगह जाके है ना अपना जो भी रोड शो करना है वो सब किया जाए विद इन दी सिस्टम, ताकि ये क्या हो, सब कोई कहे जमाते इस्लामी वायबल ऑप्शन है, इसको वोट दिया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी, उसके पास तो 5% ही वोट शेयर है, नई पार्टी है, वो कोएलिशन में भी आ गई तो उसके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो वो बैड कॉप कर रही है, तो वो इस प्रकार का सारा स्केयर गेम शुरू कर चुकी है, जिसमें जो मॉडरेट्स हैं उनको डराया जा रहा है, मीडिया हाउसेज हैं उनको डराया जा रहा है। और इसलिए ये जितना भी उपद्रव आप देख रहे हैं ढाका में और बाकी शहरों में हो रहा है, उन सब के पीछे ये एनसीपी के वो मुट्ठी भर लोग हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बीएनपी के मॉडरेट वोटर्स डर के मारे वोटिंग के दिन बाहर ही ना निकले। माइनॉरिटीज, उनके अंदर इतना डर डाल दो कि वो वोटिंग के दिन बाहर ही ना आए। तो ये पूरा खेल खेला जा रहा है। हिंदूज और इंडिया को सिंबॉलिकली किया जा रहा है ताकि वोटर्स को पोलराइज किया जाए, ताकि क्या है वो मॉडरेट्स जो कि बीएनपी को वोट भी देते, वो भी इतने पोलराइज हो जाए कि वो जमात को वोट दे दे या वर्स्ट केस में एनसीपी को वोट दे दे, नेशनल सिटीजंस पार्टी को। ताकि क्या है दोस्तों, उनके मन में एक डर डाला जा रहा है कि देखिए हम लोग का जो देश भारत का गुलाम है, ये सब हिंदू की साजिश है। और इस प्रकार से जो पाकिस्तान में आप सुनते हैं आईएसआई का हलवा, वही यहां भी परोसा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया नैरेटिव है जो आईएसआई लेकर के आई है, जिसमें क्या किया जा रहा है, बीएनपी को ऐसा पोर्ट्रे करो कि वो तो जी इंडिया से जुड़ा हुआ है, वो एक थ्रेट है, बांग्लादेश की सोवरेनिटी का डिफेंडर जमाते इस्लामी है और कोई नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं बांग्लादेश, वो नेशनलिज्म इस्लामिक नेशनलिज्म वाली बात है, अगर आप चाहते हैं बांग्लादेश इस्लाम की राह पे चले, नेशनल बांग्लादेश बड़ा ऐसा हो सके, तो उसके लिए आप जमात को वोट दें। आपको इसका इतिहास मालूम है जमाते इस्लामी? जमाते इस्लामी वही है जब 1971 में पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में रहने वाली महिलाओं के साथ, आप जानते हैं जो कर रहे थे बदसलूकी, उसमें जमाते इस्लामी इनका साथ दे रही थी पाकिस्तान आर्मी का। आज वो बांग्लादेश में बांग्लादेशी सोवरेनिटी की मसीहा है, एक समय में उन्होंने ये काला कृत्य किया है। लेकिन जो है देखिए ये तो यही कहानी है। खैर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से एंटी इंडिया एंटी हिंदू नैरेटिव चलाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज एंड मॉडरेट्स वोटिंग के दिन डर से बाहर ना निकले और मीडिया भी एग्जैक्टली वही दिखाए जो वो चाहे। तो ये बड़ा खेल यहाँ पे आईएसआई खेल रही है। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो परेश बरुआ वाला वीडियो कल ही आया है, जरूर देखिएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, आपको पिन कमेंट में इसका लिंक मिल रहा है, आपको यहाँ पर जरूर जाइए, जाके जुड़िए। पिन कमेंट में आपको मेरे लास्ट इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो का लिंक मिल रहा है, आपको जाके वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों 25,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा इस कीमत पे, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग के साथ। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।